चंद्रयान-3 के रोवर प्रज्ञान ने चांद के दक्षिणी ध्रुव की सतह पर सल्फर यानी गंधक की मौजूदगी की पुष्टि की है। एक दिन पहले इसरो ने एक्स पर पोस्ट के जरिए पूरी दुनिया को इस ऐतिहासिक खोज के बारे में जानकारी दी। प्रज्ञान पर लगे उपकरण लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोपी ने चांद की सतह पर सिर्फ सल्फर नहीं, ऑक्सीजन, एल्युमिनियम, मैग्नीज, टाइटेनियम, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम और सिलिकॉन की भी पहचान की है। अब अपना रोवर चंदा मामा पर हाइड्रोजन की मौजूदगी का पता लगाने की कोशिश में है। पानी जिसे जिंदगी कहा जाता है, उसके हर अणु में हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन का 1 परमाणु होता है। चांद पर ऑक्सीजन पहले ही मिल चुका है, इसलिए हाइड्रोजन की मौजूदगी का सुराग ढूंढना और ज्यादा अहम है। आखिर चांद पर रोवर प्रज्ञान की ये खोज क्यों महत्वपूर्ण है? आइए समझते हैं। चांद पर गंधक का मिलना क्यों महत्वपूर्ण? चांद की सतह पर सल्फर की खोज इस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे चांद की संरचना और वह कैसे विकसित हुआ, कैसे आकार में आया, इसके बारे में सुराग मिल सकता है। इससे वैज्ञानिकों को चंद्रमा की संरचना और विकास क्रम को समझने में मदद मिल सकती है। सल्फर की मौजूदगी इस बात का संकेत है कि चांद पर वाटर आइस भी हो सकता है। सल्फर की मौजूदगी से चांद पर वाटर आइस होने का संकेत हो सकता है। चांद का दक्षिणी ध्रुव उत्तरी ध्रुव के मुकाबले बहुत अलग है। यह काफी पुराना और ठंडा है। यहाँ अरबों वर्षों से किसी भी तरह की ज्वालामुखी हलचल नहीं हुई है। चांद का दक्षिणी ध्रुव रिगोलित से ढंका हुआ है, जो धूल कणों और चट्टान का मिश्रण है और चांद की सतह को किसी चादर की तरह ढंका हुआ है। रिगोलित एक तरह से कवच का काम करता है और सतह के ठीक नीचे के चट्टानों को सोलर विंड यानी सौर हवाओं और कॉस्मिक रे से क्षरण से बचाता है। इस लिहाज से चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सल्फर का पाया जाना अप्रत्याशित और बेहद महत्वपूर्ण है। चांद पर सल्फर की मौजूदगी से वैज्ञानिकों को चंद्रमा की वोल्केनिक हिस्ट्री को समझने में मदद मिल सकती है। आमतौर पर सल्फर जहां मिलता है, वहां वोल्केनिक एक्टिविटी यानी कि ज्वामुखी गतिविधियां भी होती हैं। इसलिए चांद पर इसकी मौजूदगी से संकेत मिलता है कि अतीत में वहां बहुत ज्यादा ज्वालामुखी गतिविधियां रही होंगी। इससे चांद की संरचना और उसके विकास क्रम को समझने में मदद मिल सकती है। चांद पर सल्फर की मौजूदगी वैज्ञानिक लिहाज से महत्वपूर्ण खोज तो है ही। धरती के इस इकलौते प्राकृतिक उपग्रह से खनिजों के खनन की संभावना के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है। अब तक अपने प्रज्ञान ने वहां लोहा, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, सल्फर, टाइटेनियम जैसे कई तत्व खोज लिए हैं। सिर्फ सल्फर की बात करें तो इसका इस्तेमाल खाद के तौर भी होता है। रॉकेट के ईंधन का भी ये एक अहम घटक होता है। डिटेक्शन सिस्टम कैसे काम करता है? लेजर प्रेरित ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोपी एक लक्ष्य पर लेजर बीम को निर्देशित करके प्लाज्मा बनाकर काम करती है। जैसे ही प्लाज्मा ठंडा होता है, उत्तेजित इलेक्ट्रॉन स्थिर हो जाते हैं और स्पेक्ट्रोमीटर विभिन्न तत्वों से जुड़ी विशिष्ट तरंग दैर्ध्य को पढ़ता है, उनकी उपस्थिति की पुष्टि करता है। अकेले चंद्रमा की ऊपरी परत में 8 अरब लोगों को 1 लाख वर्षों तक जीवित रखने के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन है। चंद्रमा का वायुमंडल है, यह बहुत पतला है और ज्यादातर हाइड्रोजन, नियॉन और आर्गन से बना है। यह उस प्रकार का गैसीय मिश्रण नहीं है जो मनुष्यों जैसे ऑक्सीजन पर निर्भर स्तनधारियों को जीवित रख सके। जैसा कि कहा गया है, चंद्रमा पर वास्तव में प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन है। यह गैसीय रूप में नहीं है। चंद्रमा एक विनाशकारी वायुमंडल रखता है जिसमें वायु या ऑक्सीजन का अभाव है। वायुमंडल विनाशकारी रेडिएशन, सूर्य के अधिकतम किरणों और अत्यधिक तापमान के कारण सूखे और विनाशकारी होता है। इसलिए चंद्रमा पर सांस लेने के लिए उपयुक्त वातावरण नहीं होता है और वहां जीवन नहीं संभव है। आई होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आया है, तो हमारे YouTube चैनल ग्लोबल थिंक को सब्सक्राइब करना ना भूले, लाइक और शेयर करना ना भूले। अगली बार मिलेंगे ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।